जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं 5वां क्लास परसेंटेज का। अगर आप 4, 3, 2 और 1 पीछे का क्लास नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप देखेंगे, कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं जो आप पीछे पढ़े हैं। पहला बोल रहा है 2 संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। सवाल यही है। तो ध्यान दीजिएगा, x और y दोनों ही तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक हैं। कोई बात नहीं, आपको ये ज्ञात हो चुका होगा पिछले क्लासों में 20% का जो भिन्न रूप होता है 1/5 होता है और 50% का जो भिन्न रूप होता है वो आपको पता है 1/2 होता है। ये क्या होता है आप पिछले वीडियो में समझ सकते हैं अगर नहीं जानते हो तो। ठीक है, अब आइए सुनते हैं चीज़ों को। 5 का 1 क्या होता है तो 20% होता है। नीचे वाला का ऊपर वाला क्या होता है तो 20% होता है। यहां की बात करें तो 2 का 1 क्या है 50% है। ठीक है, और क्या बोला है तीसरी संख्या से x और y क्रमशः 20% बड़े हैं और 50% बड़े हैं। अगर तीसरी को हम क्या मान लें, नीचे वाले को मान लिया जाए। ठीक है, तो हम पहले स्थिति की बात करता हूं। अगर तीसरी क्या है 5 है तो 5 पर 1 जो है 20% होगा और इतना अधिक होगा, अर्थात 5 1 6 हो जाएगा। अगर ये c की वैल्यू है तो ये 1 की वैल्यू यानी x की वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही 2 को हम थर्ड माने, क्यों तुलना हम तो नीचे वाला से ही कर रहा हूं, नीचे वाला से ही कर रहा हूं, तो c मान लेते हैं 3 हो जाएगा। क्योंकि 2 का 1 जो है 50% है, उतना अधिक है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अगर ये c है तो ये आपका y होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो क्लास 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, इस समझ में आपको आने लगेगी। और जब समझ में आ जाएगी ना ये वाला पॉइंट, विश्वास करिए आपको बहुत ही फास्ट करने का आइडिया मिलेगा। ऐसा शुरू करते हैं। अब देखिए c जो है, जो c है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, जबकि c थर्ड संख्या है। और जब c थर्ड संख्या है दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कब होगी, जब यहां भी 10 हो जाए, 10 यहां भी हो जाए। ठीक है, जब 10 करेंगे यहां आप तो क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों क्या है एक ही अनुपात से बने हुए हैं। और एक ही अनुपात जब है तो जो गुणा 1 में होगा वही सब में करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका 2 से गुणा करना 10 हो जाएगा, और ये आपका ऊपर 2 हो जाएगा, और जो बन रहा है ना आपका वो भी 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 12। वैसे यहां पर हो जाएगा 10 करने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 5 से ऊपर नीचे हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 5, और जो मिलकर बनेगा 3 था ना वो भी 5 गुना हो जाएगा, अर्थात 15 हो जाएगा, जो कि वैल्यू y की है। यह ना करके डायरेक्ट हम ये कर सकते थे, लेकिन चूंकि बताना है तो करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका c हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका c हो गया, ये y हो गया। ये समझ में आपको आ गया। तो बस तुलना अंत में करना है कि जो अंत में आया है ना, जब c वैल्यू बराबर हो चुका तो अब तुलना कर लीजिए, आपका आंसर दे दीजिए। आंसर क्या है कि जो पहली संख्या है 12 वह सेकेंड यानी y का
इसका पूछेगा वो बटा में हो जाएगा, अगुणे 100 कर दीजिएगा, यह जो है इसका कितना परसेंट होगा प्राप्त हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 20 हो जाएगा, 3 चौको 12 होगा, 20 चौको 80 हो जाएगा, 80% है भाई। प्रश्न नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखेंगे तो कौन सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही है। इसका ऑप्शन डी बोले या तो ऑप्शन में 4 है वो सही है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक संख्या से 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है? परसेंट जो होता है ना मुख्य होता है, हमें सवाल की होती है कुंजी होती है, तो 80% रह जाती है। 80% का मतलब क्या समझते हैं आप? तो ये है 4/5, 80/100 इतना ही कट के आएगा, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन रूप। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या क्या थी? 5 थी। नीचे वाले को हम तुलना करने वाला माना जाता है, तो 5 का 40 क्या है? 5 का 4 क्या है? 80% है। और 80% क्या है? सवाल में है 80% रह जाता है भाई। 5 का 4 क्या है? 80% है। तो 5 मने कुल 100% यानी कुल संख्या, और उसका 80% 4 होगा, वह रह जाती है। मैंने संख्या 5 थी तो कितना रह गई? 4 रह गई। तो कब रह गई? 15 घटाने पर। तो 5 में से जब आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा, जबकि नहीं, ये संख्या में से 15 घटाने पर हमको संख्या मिल रही है, ये प्रश्न में दिया है। तो जो मैं घटा कर लाया हूं तो 1 घटाना पड़ा है, ये 1 नहीं है बल्कि 15 गुना है, 15 है। ये 15 गुना यानी 15 है, ठीक है। तो जो संख्या होगी नीचे वाला मूल संख्या होगी वो भी 5 ना होकर के 15 गुना हो जाएगी, यानी 75 हो जाएगी, ठीक है। तो बोला है जो संख्या है, जो रियल संख्या, वास्तविक संख्या, जो मूल संख्या है, उसका 40% क्या होगा? तो 40% मतलब होता है 2/5, और यह कट जाएगा 15 दूना के 30 होगी, और ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? 498 किस संख्या से 17% कम है? आपको ये विदित होगा, परसेंट ही हमारी कुंजी होती है, वहीं सवाल को हम हल करते हैं। इसका मतलब 17/100 हो गया, ठीक है। और 17/100 का मतलब है कि 100 का 17 क्या है? 17% है, ठीक है। 17% कम है, तो 100 में 17 कम करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? 83 मिलेगा, है ना। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है 17%, इसका मतलब हो गया 17/100, और 100 में 17 कम किया जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। 83 नहीं है, 498 है। कितना है ये? तो 498 है। जो 100 में से कम करने पर इतना बच रहा है, ये 83 नहीं है, बल्कि सवाल के हिसाब से ये जो है 498 है, जो कि संख्या का इतना कम करने पर बचा हुआ संख्या, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना गुना है ये 6 गुना है। संख्या तब क्या होगी आपकी? संख्या भी 6 गुना होगी, देखा जाए तो आपका 600 होगा। ये जो हम गुना प्राप्त कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि आप नए व्यूअर हैं तो कृपया करके पीछे क्लास 1 और 2 जरूर देखिएगा, वहाँ देखेंगे तो आपको ये जो ट्रिक है, तरीका है, समझ में आ जाएगा। तो 600 जो है आपका संख्या थी, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखा जाए सी है, अर्थात 3 है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 4 देखेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, अगर साथ में स्मार्ट भी किया जाए तो सफलता कंफर्म मिलती है, बशर्ते आप कितना मेहनत करते हैं, कितना आपके अंदर जुनून है, कितना आप चाहते हैं उस चीज़ को पाना, ये निर्भर करता है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दिया जाए तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी? कोई बात नहीं, आप भिन्न को ही मान लीजिए x/y। जब भिन्न की बात करें और सवाल का टाइप ये हो तो आप इसको मान लीजिएगा भिन्न आपका x/y है। आपको यही प्राप्त करना है, लेकिन हमको प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है कि जो अंश है, माने ऊपर वाला जो है, उसमें 20% की वृद्धि की गई तो कितना हो गया होगा? 120 ना हो गया होगा, तो x कितना हो गया होगा? 120% हो गया होगा। और जो हर है ना y, उसमें 5% कमी कर दी गई है। क्या समझते हैं इसका मतलब? 95% बच गया होगा। चूंकि ये रेशियो है, बटा है, भिन्न है, तो परसेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा और 5 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 19 × 5 = 95, हो जाएगा यहाँ पे 24। अब किसके बराबर बन जाता है? 5/2 के बराबर बन जाता है, सवाल में दिया है। तो आपको x/y का मान निकालना है, तो इसको आप गुणा कर देंगे। 5/2 पहले से था, इधर गया तो 19 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आएगा। इसको आप हल कर सकते हैं। 19 × 5 = 95 होगा और ये हो जाएगा 48। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में सही है सी बोले तो थर्ड। चलिए 5वां प्रश्न में देख लीजिए। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात, मतलब छात्र बोले तो बॉयज और गर्ल्स छात्राओं की बात हो रही है, इनका रेशियो है ना, रेशियो 3:2 है, इतना है, ठीक है। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों के प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जो वयस्क नहीं है। जो वयस्क नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे हाल सवाल में क्या करते हम लोग हैं कि जब अंत में वयस्क नहीं है पूछ रहा है, प्रथम स्थिति में वयस्क है दिया है परसेंट में, तो वहीं से आप निकाल लीजिए अवयस्क। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, छात्रों में से 20% वयस्क हैं। तो जब 20% वयस्क हैं तो कितने वयस्क नहीं है? 80% छात्रों में से। और जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनमें से 25% वयस्क नहीं है, सॉरी वयस्क है। तो कितने वयस्क नहीं है? 75% वयस्क नहीं है, ठीक है। अंत में वयस्क नहीं है पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, जब अनुपात छोटे हों, छोटा अंक के रूप में हो और परसेंट निकालना पड़ जाए आपको, तो आप इस अनुपात में किसी संख्या गुणा करके इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं होने वाला, हमें बल्कि सुविधा हो जाता है। तो हम 100 से गुणा करते हैं दोनों अनुपात में, ये हो जाएगा 300 और 200। अब क्या करना है इसको हमें है, तो ध्यान दीजिएगा 80% ये बचेगा, जो कितना कहलाएगा, तो 300 का आप करेंगे 80%, मतलब 4/5 करेंगे, कितना आएगा देख लीजिए, 5 × 6 = 30, 60, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, इसका भी 200 का 75% बोले तो 3/4, कितना बचेगा आपका, 4 × 5 = 20, यहाँ आएगा 50, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां से कि 60 जो लड़के हैं वो वयस्क नहीं हैं, अब 50 लड़कियां जो वयस्क नहीं हैं, कितना कुल हो गया, तो 110 वयस्क नहीं हैं। कितने में से? कुल ही में से, कुल विद्यार्थियों में से, जो कि 500 कुल थे, गुणे 100 कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा कुल वयस्क नहीं है, परसेंट में आएगा। कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे कट जाएगा 5 दूना के 10, अब 5 दूना के 10,
22% विद्यार्थी क्या हैं, तो वयस्क नहीं है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, 22% वयस्क नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ध्यान दीजिए 22% वयस्क नहीं है तो कितने वयस्क हैं, वयस्क कितने हो जाएंगे, तो वयस्क 22% नहीं है तो कितने वयस्क हैं, तो 22 को 100 में से कम कर दीजिएगा तो होगा 78%। ये हो गया, ठीक ना। तो लग रहा है प्रश्न में कि जो प्रश्न आपका है कि निम्न वयस्क नहीं है, वास्तव में वयस्क है पूछा होगा, क्योंकि ऑप्शन में 78 दिया है और 78 जो है थर्ड वाला है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आइए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 6 देखते हैं। P प्लस Q, देखिए जब छठवां सवाल जो दिया है, यदि सवाल ऐसा आता है आपको क्या करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। तो दिया है P प्लस Q का माने गुणा होता है 20%, ठीक है, और बराबर है ये P माइनस Q के 50% के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है P संबंधी Q। आसान सवाल है, परसेंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब क्या होगा, P प्लस Q संबंधे P माइनस Q का मान निकाल लीजिए। जो P प्लस Q का अनुपात आएगा ना, तो P प्लस Q को आप ढक लीजिए, तो जो उधर वाला अंक मिलेगा आपको 5, ये होगा इसका अनुपात। और जो P प्लस माइनस का वैल्यू होगा वो इसको ढक लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा जो अंक आपको 2, वो हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए नई जानकारी है, आप ध्यान सुनिएगा। नई जानकारी क्या है, तो P का जो मान होगा और जो Q का मान होगा, P का मान निकालने के लिए जब ऐसा स्थिति दिया हो, जब P प्लस Q हो, P माइनस Q हो, यानी P जो है प्लस वाला हो और Q जो है प्लस और माइनस वाला है, तो जो प्लस वाला है उसका मान निकालने के लिए आप उनके अंकों को, मतलब इसके अंक और इसके अंक दोनों को जोड़कर हाफ कर लीजिए, जो कितना जाएगा 7/2 हो जाएगा। संबंध जो Q का मान आएगा कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका ये मान है प्लस वाला, इसमें से इसको घटा दीजिए इसका मान निकालने के लिए, तो 3/2 बचेगा। अनुपात पूछ रहा है तो 7 संबंधे 3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना होगा। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन सही है बी। ऑप्शन सही है बी, यानी सेकेंड, ठीक है। 17वां प्रश्न पे आ जाइएगा। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। 2 संख्याओं का अंतर उनके 15% के बराबर है, का मतलब होता है 3/20। अब ध्यान दीजिएगा, उनके योग का मतलब कि 20 का 3 क्या है, 15% है, तो 20 का हो गया 2 संख्याओं का योग हो गया, माने a प्लस b हो गया, और इस योग का 15% मतलब 3 अंतर है, मतलब क्या है ये a माइनस b है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना, जो हम लोग कर पा रहे हैं, आप भी इसको बढ़िया से कर लेंगे तो आपका सवाल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, तो a प्लस b का मान 20 आया, a माइनस b का मान 3 आया, ठीक इसी सवाल के हिसाब से आ गया। तो आपको पता है a और संबंध b का मान निकल जाएगा, क्योंकि a और ये प्लस वाला हिस्सा है दोनों में, तो इसका मान निकालने के लिए इसके मान जो 20 है, इसका मान जो 3 है, इनको जोड़ देंगे
तो हो जाएगा 23 और उसको हाफ कर लेंगे, और जो बी और बी वाला हिस्सा धन और ऋण है उसका मान निकालते कैसे हैं, तो a प्लस बी के मान को और a माइनस बी के मान को घटाकर उसका हाफ करते हैं, 23/2 हो जाएगा। और पूछा क्या है भाई, तो अनुपात ही तो पूछा है, तो अनुपात में क्या होता है, ये बटा में है कट जाएगा, सॉरी ये कितना आएगा 17 ना आएगा, अंतर करेंगे आप तो 17 हो जाएगा, 23 संबंधे 17 आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो पहला सही है, ए यानी फर्स्ट सही है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न 8वां, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, जरूर देखिएगा। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। ये काम समय का सवाल भी है और परसेंटेज भी इसमें शामिल है, तो कोई बात नहीं। हमको ये पता है कि एक को दिन में करता है, 70 दिन में कर लेता है किसी काम को, काम जो भी रहा हो। लेकिन कह क्या रहा है, 40% पर आते हम लोग हैं, इसका मतलब है 2/5। ठीक है, और क्या बोला है कि बी ए से, क्योंकि 5 जो है ना, 5 का 2 40% है, 40% अधिक की बात कर रहा है, तो 5 का 40% 2 होगा, जो कि अधिक जोड़ोगे आप तो हो जाएगा ये आपका 7। तो किसका होगा, ये बी का मान होगा, क्योंकि बी न हो रहा है 40% अधिक किससे, तो ए से, तो ये ए का मान हो जाएगा। जो ये आएगा ना, ये दक्षता आएगी, कुशलता आएगी, क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो ए और जो बी है, जो इनकी कुशलता है, तो ए का 5 कुशलता है और इसका 7 कुशलता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कार्य और समय का नियम होता है ना, कि जो कुल कार्य होती है, जो कुल कार्य होती है वह कुशलता गुणे समय होती है। नहीं पता है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कार्य गुणे समय गुणे कुशलता होती है। कितना कुशलता है एक की, तो 5 है। दिन कितना है, इतना में कर लेता है, 70 दिन में कर लेता है, तो ये आपका कार्य हो गया। ठीक है, अब बी कितने दिन में करेगा, तो बी का दिन आप निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, समय मतलब होता है कार्य बटा में समय होता है, कार्य बटा में समय, सॉरी कार्य बटा में समय नहीं, कार्य समय तो यहां पे है भाई है, कार्य बटा में क्या होगा, कुशलता या दक्षता या क्षमता, कुछ भी कर सकते हैं। तो बी का हमें निकालना है, तो कितना कुल कार्य हमको पता है, 5 × 70 कार्य है, और कितना कुशलता है, तो बी का 7 है, 7 दहा में 70 हो जाएगा, और 10 × 50, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो हो गया आपका सी सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, धैर्य बनाकर रखिए, केवल बस 2 प्रश्न और हैं। किसी परीक्षा में 1000 लड़के, जो बॉय हैं वह 1000 हैं, और जो लड़कियां हैं वो 800 हैं। ठीक है, 60% लड़कियों में और 50% लड़कों में, 60% लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए। ठीक है, ये पूछा अनुत्तीर्ण, तो ध्यान दीजिएगा, जब लड़कों में 60% उत्तीर्ण हो गए तो कितना अनुत्तीर्ण हो गए, उल्टा कर दीजिए, 40% अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। और लड़कियों में 50% उत्तीर्ण हुए, तो 50 ही अनुत्तीर्ण भी हुए होंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए, निकालना है कुल, तो कोई बात नहीं, कितना होगा आप इसको निकालेंगे तो 1000 का 40% मतलब हो गया 2/5, 2/5। कितना यहाँ मिलेगा आपको हल करने पर, 5 × 10, 400 लड़के क्या हैं, फेल हैं, और यहाँ भी हल करेंगे आप 50% 2 के रूप में, तो 400 यहाँ भी आएगा। तो लड़कियों में से 400 अनुत्तीर्ण हैं, और लड़कों में से भी क्या हैं, 400 अनुत्तीर्ण हैं। कितने कुल अनुत्तीर्ण हो गए, तो 400 और 400 कितना कुल हो गया,
तो 800 जो है कुल अनुत्तीर्ण है कितने में से, कितने में से भाई, तो 1000 यहाँ थे लड़के, 800 लड़कियाँ यहाँ थी, कितने कुल विद्यार्थी थे, तो कुल थे 1800। तो 1800 में 800 कुल अनुत्तीर्ण हुए हैं, बदलना परसेंट में है, गुणा 100 से कर दीजिए आप, ये कट जाएगा यहाँ से और ये आएगा 9 दूना 18 यानी 9 हो जाएगा 400। कितना आएगा भाई ध्यान दीजिएगा, आएगा 400 बटा में 9%। थोड़ा सा लेंदी क्रिया है, कितना होगा 9 चौको 36, 9 चौको 36 और फिर 4 आएगा आपका, ये लगभग में आएगा आपका आंसर। ठीक है, आज का अंतिम सवाल 10वां सवाल। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हल करेंगे आप, एक 20% अंक प्राप्त करता है, एक कोई विद्यार्थी है 20% अंक प्राप्त करता है और क्या हो गया, अब ये पासिंग मार्क है, ये क्या है आपका पासिंग मार्क है, तो उस पासिंग मार्क से क्या हुआ, यहीं तक रह गया, ठीक ना, कितना पीछे रह गया पासिंग मार्क से, तो ध्यान दीजिएगा ये पासिंग मार्क से रह गया 30 अंक, कितना अंक रह गया 30 अंक पीछे रह गया। एक लड़का क्या किया कि 32% अंक प्राप्त किया और इस पासिंग मार्क से बेसी पा गया, देखिए ध्यान दीजिए यहां पहुंच गया और कितना बेसी पा गया, तो 42 अंक बेसी पा गया, अंक 42 अंक क्या वो बेसी पा गया। अब कितना परसेंटेज पाया है वो पूरे पूर्णांक का, तो वो पाया है 32%। ठीक है, तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए प्रतिशत में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 20% यहां से इतना हुआ और 32% यहां से इतना हो गया। ठीक है, मतलब यहां से मानते हैं यदि, तो यहां से ये आपका 20% हुआ और यहां से यहां तक क्या हुआ, मतलब यहां से पूरा जो है 32%, यहां से जो 20%, कितना 20 का अंतर हुआ, तो 32 और 20 के अंतर का कितना हो जाएगा 12% होगा, तो ये हुआ आपका 12%, परसेंट में अंतर हो गया। और यही अंतर, यही डिफरेंस और यही दूरी अगर हम अंक में गणना करें तो 30 अंक यहां से अब 42 अंक यहां कितना हो जाएगा 72 अंक हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे शायद। अगर हम परसेंट में देखें तो कितना परसेंट में अंतर है, 32 माइनस 20 12% का अंतर है। यदि उसी को अंक में हम डिफरेंस देखें, अंक में लेंथ देखें, अंक में दूरी देखें तो 72 अंक की दूरी है। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा 12 छक 72, 6 नंबर आएगा। 1% मतलब कितना हो जाएगा 6 अंक। तो पासिंग मार्क पूछा है ना, तो निकाल लीजिए 20 मार्क, निकाल लीजिए 20%, कितना जाएगा, तो 20 गुना कर देंगे आप तो 120 हो जाएगा। 20% का मतलब 120 अंक है और 20% पाकर भी फेल होगा, 30 अंक और जोड़ना पड़ेगा तब जाकर पासिंग मार्क तक पहुंचेगा। तो इसमें आप क्या करिए, जो पासिंग मार्क आपका होगा कितना होगा, तो 20% यानी 120 में आपको 30 जोड़ने पर जो मिलेगा वही पासिंग मार्क होगा, जो कि 150 नंबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये बात समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सही है आपका, सॉरी ये परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज पूछा, ध्यान दीजिएगा कितना परसेंटेज आएगा, तो 150 अंक पासिंग मार्क के लिए चाहिए, कितने में से, कुल अंक में से। कितना कुल है, तो कुल करेंगे तो 1 था तो 6 था, और जब ये 100 होगा, जब ये क्या होगा, जब ये 100% होगा वही कुल अंक कहलाएगा, तो ये आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 600 बटा में क्यों कुल है, कितना पा रहा है पासिंग के लिए, ये 150 पा रहा है, बदलना परसेंट में इसको है, ऐसा कर दीजिएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा, यहाँ आपका 3 5 15 3 6, ये हो जाएगा 50, ये आएगा आपका 25। तो आपका ये 25% आंसर आ रहा है, पासिंग मार्क आ रहा है। तो ऑप्शन में कौन सही है, तो ऑप्शन में सही डी है। ये बात समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमने पूरा कवर किया क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 6 भी हम परसेंट में पढ़ाएंगे, 7 भी और हो सके तो 8 भी पढ़ाएंगे परसेंट में, यानी आपको परसेंट का सभी जो टाइप हो सकते हैं इन्वॉल्व करके पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आगे इंतजार करिएगा, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।